चलो फिर आज हम टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा नया चैप्टर है केमिस्ट्री का एंड द नेम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले ये वर्ड है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो जो केमिकल रिएक्शंस किसी चीज़ में होती है और वो चीज़ कौन सी होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो केमिकल रिएक्शंस की वजह से, उसके बारे में हमने स्टडी करना है सारा कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो बैटरीज होती हैं, हमारी फ़ोन की बैटरीज हो गई या रिमोट कंट्रोल कार्स की बैटरीज हो गई, उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है हमेशा। हमने कई बार सुना होगा कई बार कि ये लिथियम बैटरी है, तो पक्का उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? लिथियम एलिमेंट, जो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है फिर, या फिर हम बोल सकते हैं जिससे चार्ज स्टोर हो रहा है और वो चार्ज हम यूज़ करते हैं फिर आगे, राइट? उस चीज़ के बारे में हमें स्टडी करनी है सारी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आ गई हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसके बाद हमारा आ गया इलेक्ट्रो केमिकल सेल, राइट? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसके बाद हमने एक टॉपिक लेके आना है अपनी कंसिडरेशन के अंदर, विच इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करनी है मेजरली। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं होता क्या है ये सारा कुछ। ठीक है, चलो अब सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल चेंज। इस सेल के अंदर होता है केमिकल चेंज, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल चेंज बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है तुम्हारी केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इसमें उल्टा होगा, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें उल्टा होता है बिल्कुल, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन वही मोलैरिटी वगैरह जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, तो इसके अंदर हम देखेंगे सारा कुछ। ठीक है, और एक चीज़ हमने याद रखनी है, जो करंट हम मेजर करेंगे, करंट मेजर्ड, जो भी करंट प्रोड्यूस होकर आएगा हमारे पास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जितनी ज़्यादा मोलैरिटी होगी सोल्यूशन की, उतना हमें करंट मिलेगा। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस कितनी है सोल्यूशन की, राइट? इसलिए इसे पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, दो प्रोडक्ट्स हो गए, और एक चीज़ जो हमने ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेंगे ताकि केमिकल चेंज आए। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें केमिकल एनर्जी को यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और हम देखेंगे साथ साथ इन चीज़ों में उनकी कंडक्टेंस कितनी है और कंडक्टेंस कैसे मैटर करती है। इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है हमने। ठीक है, अच्छा, तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर मेजर जो प्रोसेस है या फिर जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हम एक सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी देने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा? वो सॉल्यूशंस आयंस में ब्रेक हो जाएगा, आगे डिसोशिएट होगा, और वो आयंस आगे हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। इसमें कोई डाउट? उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें तुम्हारे आगे गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास एनोड कैथोड वगैरह आ गया। इसके अंदर भी क्या आ गया? एनोड कैथोड। एनोड और कैथोड क्या होती थी? प्लेट्स होती थी ये
हमने क्लास 10th के अंदर भी काफ़ी अच्छे से स्टडी किया होगा। एनोड और कैथोड क्या होती थी, प्लेट्स होती थी, ठीक है, जो हम यूज़ करते थे सोल्यूशन के अंदर डालने के लिए ताकि उसमें से करंट पास हो सके उन चीज़ों में से, राइट। तो दोनों केसेस में एनोड और कैथोड दोनों चीज़ें मिलेंगी। और इसमें क्या होता है, जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है और कैथोड क्या करता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एनोड तुम्हारा पॉजिटिव होता है और इसमें एनोड कैथोड तुम्हारा नेगेटिव। इसमें क्या हो गया, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, छोटा सा टॉपिक लगेगा तुम्हें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें उल्टा हो रहा है, एनोड तुम्हारा लूज करेगा और कैथोड तुम्हारा गेन करेगा। इसमें क्या होगा, एनोड तुम्हारा जनरेट करेगा और कैथोड क्या करेगा, वो लूज करेगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैथोड लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, इधर एनोड लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। ये चीज़ें हैं तुम्हारी, ठीक है। और ये आपने देख लिया कि कंडक्टेंस में क्या होता है मेजर, कि जितना भी कंडक्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कंसंट्रेशन होगी सोल्यूशन की उस दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना करंट मिला मुझे। ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आगे चलते हैं फिर, ठीक है। चलो, तो फिर अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, फिर दोनों चीज़ें होती हैं, द सेल विच कन्वर्ट्स the cell which converts electrical energy into mechanical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इजी, ठीक है, इतना लिखो अच्छे से, कोई डाउट्स है पूछो मुझसे फिर। आगे करते हैं फिर। तो हम बात करी जा रहे हैं बार बार किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, राइट। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन एलिमेंट टू अनदर। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी कर देगा। इस केस में क्या होता है, क्योंकि मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो कोई गेन करेगा कोई लूज करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे होता था कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है, चार्ज सेपरेशन, राइट। चार्ज सेपरेशन हो रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज उधर जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हमने किया था ना एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होती है पूरी। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, कि जो चार्ज है वो डिसोशिएट हो रहा है, चार्ज टूट रहा है आगे, चार्ज डिसोसिएशन हो रही है वहाँ पे। और वो डिसोसिएशन हो सकती है होमोजीनियस भी हो सकती है वो खुद ब खुद, या फिर हेट्रोजीनियस भी हो सकती है कि करवानी पड़ रही है फोर्सफुली, राइट। इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो अभी हमने बात की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता था, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करवाता कौन था, ऑक्सीडेशन करवाता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी एक सेकेंड, ऑक्सीडेशन कौन करवाता था, ऑक्सीडेशन जिसकी होती थी, मान लो किसी ए की ऑक्सीडेशन हुई है तो वो खुद क्या होगा, वो खुद एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट,
और जिसकी रिडक्शन हो रही है, मान लो कोई बी है, उसकी रिडक्शन हुई है, तो वो खुद क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि इसने किसी की ऑक्सीडेशन करवाई और इसने किसी की रिडक्शन करवाई। तो ए ने बी की रिडक्शन करवाई और बी ने ए की ऑक्सीडेशन करवाई, ये मतलब होता है इसका, राइट। अच्छा सेकंड, अच्छा तो इसका मतलब, और ऑक्सीडेशन में होता है क्या, ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कोई डाउट? या फिर आप बोल सकते हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये तुम्हारी होती है ऑक्सीडेशन। तो एक ही टाइम पे ये गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो यहाँ पे लॉस हुआ, तो मतलब इसने इसकी गेनिंग करवा दी। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इसने पक्का इसने हाइड्रोजन दिया होगा। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो पक्का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। तो ऐसे करके दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है सारा कुछ। तो इसलिए जैसे हम इकट्ठा क्या बोलते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, राइट। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस क्या होती थी, जो खुद ब खुद अकर होती है, अकर नेचुरली, जो खुद ब खुद अकर हो जाए, जिससे मुझे कुछ करना ना पड़े। फॉर एग्जांपल आयरन को जंग लगना, वो नेचुरली खुद से हो रहा है, राइट। और इसमें चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता था। गिब्स फ्री एनर्जी क्लास 11th में पढ़ा होगा, +1 में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या होता था तुम्हारा, डेल्टा जी होता था नेगेटिव, सॉरी डेल्टा जी क्या होता था, नेगेटिव। ठीक है, शायद मेरा कैमरा ना आ गया हो, एक बार ये भी देख लेना। ठीक है, तो एक सेकंड, कैमरा के लिए हम जगह और बना देते हैं यहाँ पे ऐसे करके। अच्छा, तो डेल्टा जी क्या होता है तुम्हारा, नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस में जो रिएक्शन खुद ब खुद हो उसमें डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो अगर मैंने बनाना हो नॉन स्पॉन्टेनियस का, नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद अगर नहीं होती, जिसे कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए, कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई देना पड़ेगा। और इसमें फिर क्या होता है, डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। ठीक है, देखो तो अगर मैं बनाऊँ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस में क्या दिखा है मुझे, स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी पॉजिटिव। डेल्टा एस मतलब कि एंट्रोपी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, रेंडमनेस होती है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, भागते रहते हैं इधर उधर। दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे नहीं तो फिर कुछ होगा ही नहीं आगे। तो एंट्रोपी दोनों केसेस में नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसमें कोई डाउट? और इसमें एंट्रोपी क्या होती रहती है, इसमें एंट्रोपी होती रहती है इंक्रीज, और इस केस में एंट्रोपी क्या होती रहती है, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन्स वो धीरे 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 करते रुकते जाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर, तो इसलिए हमें कंटिन्यू सप्लाई देनी पड़ती है उन्हें, इसमें कोई डाउट? उसके बाद एंथैल्पी मतलब कि एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को। एंथैल्पी क्या होती है इसमें, एंथैल्पी दोनों केसेस हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। मतलब कि स्पॉन्टेनियस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हीट रिलीज भी हो सकती है और हीट देनी भी पड़ सकती है। और दूसरे केस में क्या होता है, सेम चीज़, जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, सॉरी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है या फिर एंडोथर्मिक भी हो सकती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादातर इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक होगी, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, और एंथैल्पी होती है जो, वही मैंने आपको बताया अभी, मोस्टली डिक्रीज होती है, और इस केस में मोस्टली क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस जो होती है वो होती है नॉट रिवर्सिबल, उसे वो रिवर्स नहीं होती। एक बार जंग लग गया आयरन को तो लग गया, इसे मैं एक कभी कभी रिवर्स कर सकता हूँ इस रिएक्शन को, मोस्टली रिवर्सिबल होती है ये। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप
कि दोनों रिएक्शन है तुम्हारी नॉन रिवर्सिबल है। वैसे तो एक बार हो गई तो हो गई, लेकिन इसे अगर मैं एक्सटर्नल एनर्जी या फिर एक्सटर्नली कुछ करूँगा, एक्सटर्नल फोर्स वगैरह दूंगा कुछ, तो इसे मैं उल्टा कर सकता हूँ रिएक्शन को। इसे आप नॉन रिवर्सिबल में डालो। क्लियर है एंट्रोपी को? तो कुछ कुछ एग्जांपल्स होंगी जिसमें एंट्रोपी को कुछ ना कुछ करके हम कर सकते हैं रिवर्स, किसमें? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर, राइट? ठीक है, तो डेल्टा जी होता क्या था? डेल्टा जी याद होगा, माइनस एन एफ ई। एन क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर हुए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। एफ क्या होता था? एफ होता था फैराडेज लॉ। आगे जाके पढ़ाऊंगा क्या होता है फैराडेज लॉ, ठीक है? और ई क्या होता था? ई होता था सेल पोटेंशियल। सेल का कितना पोटेंशियल है किसी चीज़ को इकट्ठा करने का, चार्जेस को इकट्ठा रखने का खुद के अंदर, वो तुम्हारा क्या होता था? ई सेल, सेल पोटेंशियल। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो एक बार देख लो सारा, कहीं पे किसी टाइप का डाउट है कोई तो क्लास में पूछ लेना सर के साथ।